Walaikum salam. Well, and also you're audible. ओके। आप सब लोग कैसे हैं पहले ये बताएं। वालेकुम अस्सलाम मानूर, कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, 6:10 पर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते होंगे। ओके सारा, आप लोग की प्रेप कैसे चल रही है? वालेकुम अस्सलाम हसन। थैंक यू मानूर। वॉइस इज स्लो। आप सबको आ रही है क्लियर वॉइस मेरी, या हसन की माइक में कोई इशू है? ऑलराइट। ओके, दिस इज समहा शेख। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट्स क्वालिटेटिव CSS PMS एकेडमी। एंड हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज टू प्रोवाइड यू विथ क्वालिटी, ताकि आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके हसन, अच्छा आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं वो एंड में करने हैं ताकि बीच में डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऑल राइट, अब मैं अपनी वीडियो को ऑफ कर देती हूँ एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। ऑल राइट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर इज, पहले सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग कि जनरल एबिलिटी सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ब्रेकडाउन। उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टेक्निक्स, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स एंड पेपर प्रेजेंटेशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि जनरल एबिलिटी मैथ्स का पोर्शन है तो यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन डजेंट मैटर, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगेन सब सब्जेक्ट्स में आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है along with the content। अब आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर। आपको पता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है वो आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का। वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट है। ठीक है, इन होते हैं जब के होते हैं। 40 मार्क्स का आपका पेपर आता है जनरल एबिलिटी का। तो कभी भी ये रिस्क ना लीजिएगा कि आपने ये स्किप कर दिया सेशन बिकॉज यू आर फ्रॉम मेडिकल साइंसेज और समथिंग। ठीक है, ये कभी भी रिस्क नहीं लेना है हमें, क्योंकि देखें ये सिर्फ 40 मार्क्स नहीं है आपके। आपकी एमपीटी पूरी 60%, 60 जो एमसीक्यूज आते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स, वो आते हैं जनरल एबिलिटी के पोर्शन से। 30% समझे आप। ठीक है, वो आपका कहाँ से होता है? मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल एबिलिटी का पूरा पोर्शन आता है उसमें। तो आपने ये कभी भी मिस नहीं करना। और आपको पता है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीसी स्क्रीनिंग अभी आ रही है, 23 अगस्त आपकी अनाउंस हुई है। MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्क्रीनिंग में आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी का पोर्शन बहुत ज्यादा आता है। FIA की स्क्रीनिंग में आता है, और बहुत ज्यादा वन पेपर एग्जामिनेशन है जिसमें आपका जो है जनरल एबिलिटी प्लेज अ वाइटल रोल। तो आपने कभी भी इस सेक्शन को स्किप नहीं करना, भले आप जो है मेडिकल साइंसेस से हैं। लेकिन कैसे आप इसको कैसे कवर करेंगे वो हम आज सीखेंगे। कैसे हमें कवर करना है इजीली, जो है हम कैसे इसको लेकर चलें, बेसिक्स हम अपनी कैसे क्लियर करें। अब आपको पता है कि जनरल एबिलिटी का जो कोर्स होता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज। ये 3 सेक्शंस हैं, हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला लेक्चर जो हमारा होगा, इट विल बी ऑन बेसिक मैथमेटिक्स। ये आप
समझ लें कि अगर आपकी बेस अच्छी नहीं है ना, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है ना, तो यू कैन नॉट परफॉर्म वेल। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ना है। इवन आप अभी कुछ ईयर्स से देख रहे हैं कि एग्जामिनर का फुल फोकस जो है वो है आपकी बेसिक कैलकुलेशंस पर। आप देखेंगे ना, आप अभी जो है बहुत सारे एग्जाम्स जो है पास्ट पेपर्स हैं वो लें, उसमें देखेंगे कि जो आंसर्स आते हैं ना वो आते हैं पॉइंट डेसिमल की फॉर्म में। इसका मतलब है इसमें जो कैलकुलेशन है ना दैट्स टू मच लेंदी। ठीक है, तो आपका अगर बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा, आपको ट्रिक्स पता नहीं होंगी, तो आप जो है इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्क्स पर ऑफ कोर्स। तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स पर ग्रिप लानी है आपको, ये जो है ना स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम लाइक आपको जो है ऑड नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखें, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पता नहीं है, लेकिन देयर आर स्टूडेंट्स जो कि जिनका बैकग्राउंड जो है मैथ्स में नहीं होता, जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड जिनका नहीं है, जिनका मेडिकल साइंसेस का है, तो उनको नहीं पता होता। सेम इज द केस अगर हम जो है इंजीनियर्स हैं, तो हमें बायोलॉजी की जो है वो बेसिक्स नहीं पता। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, गलत ये है कि आप इसको स्किप कर दो। गेटिंग इट? तो नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आया था CSS 25 में कि राइट डाउन the prime numbers in between radical 3 and radical 120। ये एक्चुअली 1 मार्क का था, सिर्फ 1 मार्क में। ये प्राइम नंबर्स क्या है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बेसिक जो है ना, जिनको पता ही नहीं है रेडिकल 3 को कैसे सॉल्व करना है, तो फिर वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो है ना, बोर्ड मास रूल होता है आपकी जो है ना, वन पेपर एग्जाम्स जो होते हैं ना उसमें ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करवा के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 2+3, इजी ले रही हूँ क्योंकि हमें हमेशा स्टार्ट सिंपल से करना चाहिए, +3 - 1। ठीक है, अब बोर्ड मास जो है ना वो समझ ले एक ट्रिक है आपकी। बी फॉर ब्रैकेट, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस है ना, वो आपको कैसे पता, कैसे परफॉर्म करने हैं। पहले आपने डिवाइड करना है, पहले आपने एडिशन करना है, पहले आपने सब्ट्रैक्शन करना है। इसलिए हम कौन सा रूल करते हैं, दैट इज बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट, आपका फर्स्ट 3 मीन्स 5, ये आ गया आपका। उसके बाद ओ, ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आपकी पावर, स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे कुछ है ही नहीं पावर, तो इसको हमने स्किप कर दिया। डी, डी फॉर डिवीजन, अब आपने क्या करना है, डिवाइड। 5 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, 1+3 यही नहीं, तो इसको स्किप कर दिया। अब एडिशन, अब देखें यहाँ पे जब साइन नहीं होती है ना किसी नंबर से पहले, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये भी पॉजिटिव है। तो पहले एडिशन 1 उसमें आते हैं ये क्वेश्चन, हम ये भी करेंगे क्योंकि हम सिर्फ जनरल एबिलिटी रिटन के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, हम स्क्रीनिंग की भी तैयारी साथ साथ करते जाएंगे। उसके बाद वी हैव फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस लाइक दिस, 5/12 हो गया, इनको सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन एक हम कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे स्लाइड के बाद। उसके बाद वी हैव परसेंटेज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर रिटन एज वेल और आपका वन पेपर एग्जाम के लिए भी। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन CSS 25 में भी आया था। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखें। अब होता कुछ यूं है, अगर आपको पता नहीं है, इसकी ट्रिक नहीं पता, इसका मेथड नहीं पता, तो आप क्या करोगे, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, इसको पहले डिवाइड करोगे, ये जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, फिर इसको करोगे, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, फिर आप इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ऐसे करोगे आप। लेकिन अब आपको करना क्या है, इसमें सिंपल वे ये है, आपने पहले लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, 7/12, 3/4, 9/2, 25/6। दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, सबके जो डिनोमिनेटर्स है ना वो सेम कर देना है, इक्वल। अब ये 12 है, अब हमें पता है कि 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 × 3 = 12। अब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना है, मैथ्स में हमेशा बैलेंस लेके चलना होता है। अगर कोई चीज आप ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सेम इज द केस विथ हियर। ठीक है, अब 2 है तो 2 को 12 कैसे बनाना है, 2 × 6। ठीक है, 9 × 6 भी करना पड़ेगा फिर हमें, 6 × 2 = 12, 25 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 7 डिवाइडेड बाय 12 हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 12 हो गया, 9 × 6 = 54 डिवाइडेड बाय 12 हो गया, एंड 50 डिवाइडेड बाय 12 हो गया। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस लाइन पहले। ओके, अब आपने क्या करना है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर बस आपको देखना है। सबसे बड़ा इज दिस 54 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद इट इज ग्रेटर देन 50 डिवाइडेड बाय 12, इट इज ग्रेटर देन 9 डिवाइडेड बाय 12, इट इज ग्रेटर देन 7 डिवाइडेड बाय 12। ये ग्रेटर देन की साइन है, ठीक है, जिस तरफ ये ओपनिंग होती है ना वो ग्रेटर होता है। 54 की तरफ ओपनिंग है तो दिस इज ग्रेटर। ओके, आपको समझ आई बात? मुझे बताएं पहले। सब बताओ सब, हेलो। ताकि सब साथ चले। यस। मैम, ये ज़रूरी है कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे 7 × 12 है, तो हमें फिर आगे वाली 3 वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर को भी 12 करना है। सो हाँ ना, अगर हम अगर हम दूसरी एक्सरसाइजेस करेंगे या एक्टिविटीज करेंगे, उसमें भी जो पहली वैल्यू का डिनोमिनेटर होगा दूसरों को भी उसके इक्वल करना है। नो 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 नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम ये सॉल्व करेंगे डिटेल में। मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दी है, वो देखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 12 है, हो सकता है यहाँ पे 12 आ जाए, हो सकता है कोई और नंबर को इक्वल जी। करके पता लगेगा कि कौन सा नंबर जो है वो सारे टेबल्स में आता है, तो वो हम भी पढ़ेंगे। अभी सिंपल लेके चलते हैं इनको। ठीक है, ओके मैम, ओके। हम सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। आगे चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। दूसरा लेक्चर होगा हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। अच्छा, हमारे लेक्चर्स, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हमारे जो लेक्चर है ना वो 1 आवर का हो सकता है 1.5 आवर्स का भी हो, क्योंकि हमें सारी चीजें कवर करनी होती है। जनरल साइंस मैंने पढ़ाया, उन सबको पता है कि मैंने पूरी डिटेल्स में हर एक चीज को कवर किया है। तो मेरा जो है ना फोकस होता है, एक तो पास पेपर्स पर और दूसरा आपका सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, सो हमारा सेकेंड लेक्चर इज ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले तो मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगी कि आप जो है इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं ना बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए, जैसे ऑफ हो जाता है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, एंड होता है, प्लस होता है। तो ये सारी चीजें पहले तो हम ये पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करना हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा, उसके बाद भी है एज प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आ गई हैं, CSS 27 में क्वेश्चन आया था, 21 में आया था, 22 में आया था, एंड 24 में भी आया था। उसके बाद वी हैव डायरेक्शन प्रॉब्लम्स, ये भी बहुत ज्यादा आती हैं, हम एक करते हैं इसको भी सॉल्व। उसके बाद वी हैव डिस्टेंस टाइम एंड रेट, S = VT वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी आए हैं CSS 2017 में, 18 में भी आया था, 19 में भी आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, 24 में भी आया था, एंड 25 में भी आया था। ठीक है, तो पहले तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वेट, पहले मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। ओके, अब ये है डायरेक्शन प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने करना क्या है, जब भी डायरेक्शन प्रॉब्लम आए ना पहले तो कोऑर्डिनेट बना लें आप पूरा, ऐसे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। पहले आपने ये करना है काम, ठीक है, ताकि आपको एंड में ये प्रॉब्लम ना हो कि आपकी कौन सी डायरेक्शन थी, किस डायरेक्शन की तरफ आपका फेस था। ठीक है, अब हम इसको मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेट, स्टार्ट्स फेसिंग नॉर्थ। तब समझो अपने आप को आप अली हो, मैं भी अली हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। हमेशा यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज ओरिजिन 0 0 0 होगा, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब क्या कह रहा है कि अली स्टार्ट्स फेसिंग नॉर्थ, आपका फेस इस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। ही वॉक्स 5 किलोमीटर्स, ये गया कहाँ तक, 5 किलोमीटर्स तक। ठीक है, ये कितना कवर किया डिस्टेंस, 5 किलोमीटर्स। मेरी ड्राइंग इज नॉट गुड, ये सही नहीं बन रही है, 1 मिनट। 5 किलोमीटर्स, ठीक है। देन टर्न्स राइट, आपका फेस यहाँ है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। आपके लिए राइट इज ईस्ट, ठीक है,
एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। अब ये 3 किलोमीटर्स है। अब ये याद रखें, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपका फेस इस तरफ है, तो आप अपनी मोबाइल या जिस पेपर में कर रहे हो उसको भी अपने साथ रोटेट करते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे आप फेस कर रहे हो आपके लिए, देन ही टर्न्स राइट अगेन, आपके लिए राइट इज साउथ, ठीक है, आपके लिए राइट इज साउथ एंड अगेन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। ये फिर कितना कर रहा है, 5 किलोमीटर्स। अब आप यहाँ पर हैं, आपका फेस यहाँ पर है साउथ की तरफ। अगेन टर्न करें, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। आपके लिए लेफ्ट अब क्या है, अब ईस्ट है, और ये कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट्स 2 किलोमीटर्स, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ। अब आपको ऐसे ही पता लग गया कि दिस इज ईस्ट, ही इज इन ईस्ट डायरेक्शन, हेंस ही इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, सिंपल। एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये 3 किलोमीटर था ना, तो ये भी तो 3 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। तो 3 + 2 विल बी इक्वल टू 5। you have to mention the unit as well। किलोमीटर्स लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता, एग्जामिनर को नहीं पता आप 5 मीटर्स की बात कर रहे हो या 5 किलोमीटर्स की बात कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में किलोमीटर्स है तो यू हैव टू मेंशन किलोमीटर्स, अगर क्वेश्चन में मीटर्स है तो यू हैव टू मेंशन मीटर्स, ठीक है, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे आपने छोड़ नहीं देना, यहाँ पे लिखना है हेंस करके, आंसर हेंस से स्टार्ट किया करें, हेंस ही इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन and he is 5 kilometers far from the starting point. My writing is too bad here, sorry, starting point, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर। अब आपका आंसर आ गया। ये कितना, आप 2 मिनट्स भी नहीं लगते ऐसे क्वेश्चन में, और ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आया, समझाऊं अगेन, ओके अगेन फिर से करते हैं इसको। देखिए पहले तो हसन आपने करना क्या है, जब भी आप देख रहे हो दिस इज डायरेक्शन प्रॉब्लम, आपने डायरेक्शन को पहले ड्रॉ करना है। ईस्ट क्या है, आई एम सो सॉरी, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर नॉर्थ। अब वो कह ये रहा है कि अली जो है, आप जो है वो फेस कर रहे हैं नॉर्थ को, आपका फेस यहाँ है, इस तरफ है, ठीक है। ही वॉक्स 5 किलोमीटर्स। वेट, पहले मैं ये सोल्व कर लूं। ही वॉक्स 5 किलोमीटर्स, ठीक है, यहां से गया 5 किलोमीटर्स, उसने कवर किया डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज योर 5 किलोमीटर्स। अब देखिए यहाँ पर है ना, आप, आपका फेस यहाँ है, आपके लिए राइट इज ईस्ट, ठीक है, आपके लिए राइट इज, आपका राइट क्या है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। आपका राइट इज ईस्ट, ईस्ट इसको देखें, 3 किलोमीटर्स। अब हसन मुझे बताएं आपकी डायरेक्शन क्या है, आप कहाँ फेस कर रहे हैं, इज इट ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। अब मुझे आप बताएं, जल्दी बताएं, आपकी डायरेक्शन क्या है, आप ईस्ट फेस कर रहे हो, वेस्ट फेस कर रहे हो, साउथ फेस कर रहे हो या नॉर्थ फेस कर रहे हो, बताएं। एग्जैक्टली ईस्ट फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर हैं, समझे। अब आप यहाँ पर हैं, अब वो क्या कह रहा है, देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। अब आपके लिए राइट इज साउथ ऑफ कोर्स, और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 किलोमीटर्स का, ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद अब देखिए आप यहाँ पर हैं, आपका फेस है साउथ की तरफ। उसके बाद ये कह रहा है, वेट, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। अब जो लेफ्ट है दैट इज योर ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे इससे कितना डिस्टेंस किया कवर, 2 किलोमीटर्स का, ठीक है। तो अब आपको पता है ही इज फेसिंग ईस्ट, और आपका पूरा डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। अब आपको पता है दिस इज 3 किलोमीटर्स, तो ये भी तो इतना ही डिस्टेंस है ना, सेम है ना, ये दोनों सेम इक्वल है ना, तो ये भी 3 किलोमीटर्स हुआ। तो 3 + 2 विल बी 5 किलोमीटर्स। डिड यू गेट इट हसन।
वेरी गुड, चलो समझ आ गया आप लोग। ओके, अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैम डायरेक्शन एंड एज प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल लगते हैं, कोई इजी मेथड बताएं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स टू सॉल्व डायरेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, आप अपने आप को मूव करवाओ, सिंपल। एज प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे ना जब क्लास में, तो आई डिस्कस दैट। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है ना हर चीज को डिस्कस करना, वी डोंट हैव इनफ टाइम अभी। अब इसके बाद वी हैव रेशियो प्रोपोर्शन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया हुआ है सीएसएस में। ये रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन सीएसएस 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 24 में, इन सब में आए हुए हैं। ठीक है, रेंज, मोड, मीडियन, मीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें एक क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं, सीएसएस 2020 में आया था ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एजेस 17। 7 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक की एज है 17, दूसरे की 17, एक की है 18, दूसरे की 18, थर्ड की भी 18 है, और एक की है 19 और दूसरे की भी 19। टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लें, कितने हैं, इक्वल टू 7। ठीक है, और स्टूडेंट्स कौन से हैं, डेटा आपने यहाँ पे लिखना है। ये सॉल्व जो जब भी करें ना तो पहले डेटा लिखना होता है। 17, 17, 18, 18, 18, 19 एंड 19। सॉल्यूशन आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, कैलकुलेट द मीन। पहला आपका मीन है, मीन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज। अब सम ऑफ वैल्यूज कौन सी है, 17 प्लस 17, सम ऑफ वैल्यूज ये वैल्यूज है ना, प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 19। अब इनको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर यूज नहीं कीजिएगा। 17 प्लस 17 हो गया 34, 18 18 36, 36 प्लस 18 हो जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखते जाए रफ वर्क में, 34 प्लस 54 हो जाएगा समथिंग, प्लस 36। ठीक है, 38 सॉरी। तो ये टोटल होगा, ये टोटल डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये टोटल होगा 126 डिवाइडेड बाय 7। अब डिवाइड करेंगे, 7 1s आर 7, 7 1s आर 7, 5 इधर गया, 7 8s आर 56, तो 18 आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, ये जो है ना बाय हैंड जो है सॉल्व किया करें, कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं किया करें, कुछ भी हो जाए, बल्कि सबका आंसर 18 होगा। मजर ओके, हम चेक करते हैं। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया है। ओके, तो हमारा जो है आंसर मीन का वो क्या आ गया, 18। ये आपको समझ आई बातें, सबको सबको समझ आए, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक एक, सब बताओ। आई वॉन्ट टू हियर यस, जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। मैम, यस मानूर। मैम आई वांटेड टू आस्क कि अभी मुझे कहीं जाना है, सो मे आई गो? यस यू कैन गो मानूर, ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मीन का फॉर्मूला इज सम ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज मतलब जो जो वैल्यूज आपको मिली हुई है ना, यहाँ पे एजेस का बताया गया है, इन सबको आप सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये एक वैल्यू, 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको कह रहे हैं, तो वो कितनी है 7, उससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है मेरे पास। ठीक है, मीन आ गया समझ, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं। ठीक है, हम देखते हैं राबिया, देखते हैं मीडियन। अब देखिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन का एक फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू, वो मैंने इसलिए रब कर दिया क्योंकि स्पेस नहीं था, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n इज योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ वैल्यूज, दैट 7 प्लस 1 divided by 2, 8 divided by 2 is equals to 4. अब 4 means fourth value, 4 is not your median, fourth value is your median। अब इसमें fourth कौन सी है, 1 2 3 4, this is your median। आ गया आंसर मीडियन।
ठीक है, अब हम आते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे, और ये वन पेपर एग्जाम में भी आता है, वन पेपर एमसीक्यूज टाइप जो होते हैं क्वेश्चन पेपर्स, उसमें भी आता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इट्स वेरी इजी। आपने क्या करना है, फर्स्ट लास्ट को कैंसिल कर देना है। फर्स्ट लास्ट गया, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ये एक बच गया, दिस इज योर मीडियन। ठीक है, दिस इज योर मीडियन। एक्सक्यूज अब आप मी, लोग कहोगे यस आई एम सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन है। जब हमें ये मीडियन जी, फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर मीन्स के ऑर्डर में लिखना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में? जो जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हमने अरेंज करके लिखना है? एग्जैक्टली अरेंज करना है। यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज है, अगर आपके पास 4 5 3 2 1 आ रहा है ना, तो आपको उसको अरेंज यस करना मैम, है 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, गेटिंग इट? वो बहुत यही कंफर्म इंपॉर्टेंट है, करना है। क्योंकि हम लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अभी मैं सिंपल रखना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को इजी लगे एबिलिटी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऑल राइट, अब देखें फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन तो पूछना चाहिए था। अब वो क्वेश्चन क्या है कि अब देखें ये तो ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 7 है ना, ऑड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है, यस मजहर यही बात कर रही हूँ, अब मैं बता रही हूँ आपको, यही बताने वाली थी। 1 2 3 4 5, ये इजी लेती हूँ। ठीक है, सिंपल सिंपल, 7 8। ठीक है, ये है। तो अब क्या करेंगे, 1 तो 8 के साथ गया, 2 गया 7 के साथ, 3 गया 6 के साथ, अब ये 2 बच गए। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो देयर विल बी नो मीडियन, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बीच की वैल्यू तो होगी ही होगी, कुछ भी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का मीन ले लेंगे। सिंपल, मीन क्या होता है, sum of values 4 plus 5 divided by number of values, that's 2. So 4 plus 5 is 9. 9 divided by 2, which will be equal to 4.5. This is your median now. Getting it? अब समझ आया? ऑल राइट, अब हम आते हैं मोड। मोड क्या है, रिपीटेटिव वैल्यू, सबसे ज्यादा जो रिपीट होगी वैल्यू तो उसको हम क्या कहेंगे, मोड। यहाँ पे 18 जो है दैट्स योर मोड, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट ये वैल्यू हो रही है। ठीक है, 3 नहीं है। अब 17 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। 18 जो है वो 3 टाइम्स आया है। 19 जो है वो 2 टाइम्स आया है। आपका जो मोड होगा वो होगा 18, नॉट 3। ठीक है, 18 सबसे ज्यादा टाइम्स आया है, उसको हम क्या कहते हैं, मोड। रेंज क्या होता है, रेंज इज वेरी सिंपल, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम इसमें 19 है, माइनस मिनिमम इज 17, 2 विल बी योर रेंज। ठीक है, हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, हर इसकी जो डायमेंशन है उसको क्लियर करना है हमने, क्योंकि एक पूरा लेक्चर होगा 1 to 1.5 आवर्स का, तो उसमें हम ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, इसके बाद वी हैव ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, उसमें ट्राइंगल्स, इट्स टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको जो है बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें से, और आपका जो है पेपर में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये देख सकते हैं आप, 16 में भी ज्योमेट्री आई थी, 17 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में भी, एंड 25 में भी। ये मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको इसकी सिग्निफिकेंस का पता चले। पैथागोरस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ट्राइंगल को सॉल्व करना है तो यू हैव टू नो दिस। एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड अदर शेप्स, ये सारे हमने पढ़ने हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सारी एक्सप्रेशंस भी पेपर में आती हैं। 20 में भी आया था, 22 में भी आया था, एंड 23 में भी आया था। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि इनके रिलेटेड होंगे। चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, अहमद स्टैंड्स एट पॉइंट डी। ठीक है, दिस इज, ये जो है ना फिगर, ये गिवन थी क्वेश्चन में। अहमद is standing here at point D, 2 meter in front of a spotlight at point A. This is a spotlight, ठीक है, 2 meters. He is 1.6 meter tall, ठीक है, 1.6 meter tall, and is facing the wall. इसको face कर रहा है, this is wall of a building which is 10.5 meter away from him. ये यहाँ पर है, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 10.5 meters. How tall BC is his शेडो ऑन द वॉल ऑफ बिल्डिंग? ये CSS 23 में है। इसकी जो है ना हाइट, इसका जो डिस्टेंस है ना, ये वाली हाइट, ये पूछ रहा है सिंपल वो क्वेश्चन। अब इसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि देखें आपका जो पैथागोरस थ्योरम है ना, दैट्स अबाउट हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर
स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, जो आपका राइट ट्राइंगल है ना, दिस इज 90 डिग्री, उसके ऑपोजिट योर इज योर हाइपोटेन्यूज, और ये जो एंगल होता है ना, इसके ऑपोजिट इज योर परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है दैट इज योर बेस। अब आपको ना परपेंडिकुलर का पता है, ना आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू का पता है। अब एक इक्वेशन में दो अननोन होना इज इम्पॉसिबल, आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर दो अननोन है तो वी रिक्वायर टू इक्वेशंस, तो यहाँ पे ये तो मेथड फेल हो जाता है, ठीक है। हम क्योंकि जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में यही थ्योरम आता है। तो अब हमने क्या करना है, एक और मेथड होता है, एक मिनट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे। पहले जो है सबसे छोटा वाला करते हैं, ये वाला भी तो एक ट्राइंगल है ना, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 1.6 मीटर, दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज ई, ये हमें पता नहीं है। अब एक और ट्राइंगल है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे आप लोग बताओगे, ये हमें नहीं पता, सी बी सी हमें नहीं पता, यही एक्चुअली फाइंड आउट करना है। मुझे ये बताओ ए टू बी डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बताएं, ए टू बी डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, हरी अप। बताएं, जल्दी बताएं। वेरी गुड। कैसे कैसे बताएं, ये भी बताएं आप कैसे। 10.5 मीटर्स ये वाला था, ठीक है, डी तक, फिर डी से ए तक 2 था, तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 मीटर, सिंपल, ठीक है।